कि जल ही जीवन है, बिन पानी सब सून वगैरह वगैरह। लेकिन जो पानी हम जीवन और अमृत समझकर पीते हैं, अगर वो विष निकले तब कैसे उस जल को जीवन, उस पानी को अमृत कहा जाए। ऐसा ही पानी बनारस की अलग अलग जगहों पर लोग पी रहे हैं, बिना जाने बिना समझे। जो पानी वो पी रहे हैं उस पर दावा तो है शुद्ध पानी का, लेकिन जब ईटीवी ने आप सबकी सेहत के सवाल का ख्याल रखते हुए अपना रियलिटी चेक किया तो हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए, नतीजे सामने आए। हम सोच रहे हैं कि वो पानी जो अब तक लोग पी रहे हैं उसे जल कहें या विष। कैंट रेलवे स्टेशन से भी ज्यादा खतरनाक पानी है वहां। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र बनारस स्मार्ट सिटी के दौर में आगे है। आने वाले दिनों में इसे यह गौरव हासिल भी हो जाएगा, लेकिन भविष्य की इस स्मार्ट सिटी में लोगों को पानी के नाम पर धीमा जहर दिया जा रहा है। देखिए, ये है पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी। वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए तमाम कवायद हो रही हैं, लेकिन आपको दिखाते हैं यहाँ की असल तस्वीर, जहाँ लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी तक नहीं है। हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने टीडीएस मीटर से शहर में जगह जगह पानी का रियलिटी टेस्ट किया। पहले बारी आई वाराणसी रेलवे स्टेशन की। देखिए कैसा है वहाँ का पानी। ये पानी का टीडीएस इसमें आ गया है लिख के, आप बताएं इसमें कितना लिखा है। 347 यानी 347 इस पानी का जो है टीडीएस है। और हम पहले ही बता चुके हैं, चिकित्सा विज्ञान के अनुसार हम 100 टीडीएस से ज्यादा का यदि पानी पीते हैं तो उससे तमाम बीमारियां उत्पन्न होती हैं, खासकर लीवर से संबंधित जो है तमाम समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो निश्चित रूप से जो रेलवे स्टेशन का पानी जिसको कहा जाता है कि शुद्ध पानी है, तमाम लोग आके पीते हैं, अपने बोतल में भरते हैं, ये निश्चित रूप से बहुत ही हानिकारक है। किसी भी हाल में इस पानी को नहीं पीना चाहिए, लेकिन लोगों को पता नहीं रहता, इसलिए लोग पीते हैं। वाराणसी स्टेशन का पानी रियलिटी टेस्ट में काफी गंदा साबित हुआ, जिसके बाद स्टेशन पर मौजूद मुसाफिरों ने वहां के पानी को पीने से इनकार कर दिया। पानी का भी आपने हाल देखा, क्या इस पानी को पीना चाहेंगे? नहीं। आप इस पानी को पीना चाहेंगे? नहीं। स्टेशन के पानी की गुणवत्ता जांचने के बाद ईटीवी की टीम पहुंची रोडवेज बस अड्डे, जहां का पानी टीडीएस पैमाने पर शहर में सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। आप बताएं कितना मानक है पानी का? 490। यानी यहाँ पे रोडवेज पर जो है कैंट रेलवे स्टेशन से भी ज्यादा खतरनाक पानी है। वहां तो मात्र 332 से 347 के बीच पानी था, लेकिन यहाँ जो पानी का है लगभग 500 के स्तर पे पहुंच जा रहा है। जो अब बारी है अस्पताल की, जहां लोग अपनी बीमारियों से निजात पाने के लिए पहुंचते हैं। देखिए वहां के पानी का हाल। इस पानी का टीडीएस स्तर जो है वो भी खतरनाक है, 244 से 257 स्तर बता रहा है। यानी ये भी पानी, आम पानी जो टंकियों का पानी है वो तो जहरीला है ही, लेकिन ये पानी भी जहरीला। निश्चित रूप से इसे कह सकते हैं चिराग तले अंधेरा। जब बकायदा जो प्लांट लगा है आरओ वाटर का, उसके पानी का ये हाल है, तो अन्य जगहों का क्या हाल होगा। और अंत में ईटीवी की टीम पहुंची प्रधानमंत्री के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय। देखिए वहां के पानी का हाल। जी हाँ, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी स्थित जो संसदीय कार्यालय है, रविंद्रपुरी कार्यालय में हम वहाँ पे आए हैं। और वहाँ पे पिछले 2 माह पहले यहाँ पे इस वाटर प्लांट का जो आरओ है, शुद्ध पानी देता है, इसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने किया था। और उनका उद्देश्य ये था कि तमाम जनता जो आती है अपनी फरियादों को लेकर प्रधानमंत्री के जनसंपर्क कार्यालय में, यदि उनको प्यास लगती है तो अपने कंठ को गीला कर सके। लेकिन अब आइए देखते हैं कि यहाँ के पानी की क्या गुणवत्ता है। कितना टीडीएस है यहाँ पे? 368 टीडीएस, यानी यहाँ का पानी भी पिया नहीं जा सकता। यदि हम डॉक्टरों की बात माने तो यहाँ का भी पानी जो है उसको पीने पे तमाम बीमारियां, लीवर और किडनी की बीमारियां उत्पन्न होंगी। आरओ में यह है कि सभी जगह के लिए एक आइडियल जो है प्लेस होता है, जहाँ का पानी जो है जिसका
TDS 50 से 100 के बीच में हो, वहीं पे वो काम करता है। अगर उससे ज्यादा है तो उसमें क्या करते हैं कि 100 से ज्यादा है तो फिर उसमें और जो है RO सिस्टम में कुछ और ऐड करना पड़ता है। अभी खुद आपने ही देखा स्मार्ट सिटी बनने वाले इस सिटी के बदसूरत चेहरे को। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस पैमाने पर यहाँ काम किया जा रहा है। तो ये रहा बनारस का नजारा, जिसको स्मार्ट सिटी में तब्दील करने की बात चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र का कायाकल्प करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो जनता के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तमाम, चाहे प्रदेश सरकार की बात हो, चाहे केंद्र सरकार की बात हो, निचले स्तर पे ऐसे लोग हैं जो सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उनको पलीता लगा रहे हैं, जिसका ये नतीजा आज बनारस में पानी के रियलिटी टेस्ट में हमने देखा। अब भी समय है, समय रहते यदि सरकार इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी तो आने वाले चुनाव में जनता इन लोगों को जवाब देगी, क्योंकि जनता बोले या न बोले लेकिन समझती सब कुछ है और उसका परिणाम भी देती है। पंकज सिन्हा के साथ रोहित सिंह, ETV न्यूज, वाराणसी। बनारस में 4 जो सबसे अहम जगह हमने देखी, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, हॉस्पिटल, PM ऑफिस, इन सब का पानी जहरीला है। क्या बनारस का जो प्रशासन है या जिन लोगों पर जिम्मेदारी है कि वो पानी लोगों को साफ करके दें, क्या वो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सब लोग नीलकंठ हो जाएंगे, सब लोग विषपान कर लेंगे? बड़ा सवाल है। बहरहाल हम कुछ सवालों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। रोहित सिंह हमारे संवाददाता, जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई, बहुत विस्तार में बनाई, गहराई तक उन्होंने इस चीजों का निरीक्षण परीक्षण किया, इस वक्त हमारे साथ बनारस से जुड़े हुए हैं। उनके साथ डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर विजय गुप्ता। रोहित, सबसे पहले यह बताइए कि बनारस में इन 4 जगहों का, जहां के आप रियलिटी चेक करके अभी अपने दर्शकों को बताया है, इन जगहों के पानी सप्लाई की और उसकी गुणवत्ता की जिम्मेदारी किस संस्था पर है बनारस की? जो रेलवे का है, तो रेलवे का अपना पूरा चेन है, पूरा सिस्टम है। तो रेलवे अपने तरीके से बीट करता है और आरओ प्लांट कंपनियां जो है उनको बुलाता है, वो लोग प्लांट लगाते हैं। और इस वक्त जहां हम मौजूद हैं ये रोडवेज है, तो रोडवेज के हमने चेक किया, अपने कैमरा सहयोगी से करके दिखलाएंगे कि ये जो प्लांट लगा हुआ है उसपे ऊपर जो है ब्लू स्टार कंपनी जो है उसने पूरा प्लांट लगा रखा है। तो निश्चित रूप से उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है ब्लू स्टार को दिया है। इसके अलावा हमने जो कबीर चौरा का जो मंडली अस्पताल है, जहां पे लोग इलाज कराने के लिए, यानी बीमारों के इलाज कराने के लिए पानी जाते हैं, वहां का पानी तो और भी जहरीला निकला। और वहां पे जो हमने रियलिटी चेक किया तो जो प्लांट लगा था वो एक बैंक के सौजन्य से लगा था और उसे एक्वा गार्ड कंपनी ने लगाया था। तो निश्चित रूप से इन दोनों लोगों की जिम्मेवारी बनती है, जो जिस कंपनी ने या जिस बैंक ने प्रायोजित किया है उनकी भी जिम्मेवारी बनती है, और एक्वा गार्ड कंपनी जिन्होंने उस प्लांट को लगाया है उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। इसके अलावा हमने 80 घाट का वाटर ATM, जहां 2 रुपए लीटर पानी मिलता है, और प्रधानमंत्री का जो संसदीय जनसंपर्क कार्यालय वहां पे दिया, तो वहां पे देखा सुप्रीमस ग्रुप करके कोई एक बड़ी बिल्डर कंपनी है जो अपने CSR कोटे से ये काम करती है, और उसका सुप्रीम एक्वा नाम से कंपनी भी है जिसके माध्यम से वो ये प्लांट जो होता है पानी का वो भी लगाती है। तो इनके सौजन्य से इन दोनों, तो कहीं पर एक्वा गार्ड, कहीं पर कोई और प्राइवेट कंपनी, कहीं पर बैंक, कहीं पर रेलवे, ये तमाम संस्थाएं जिम्मेदार हैं। रोहित, आपकी बात से बिल्कुल जाहिर हो गया है। अब आप डॉक्टर विजय गुप्ता आपके साथ हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं टीवी में। उनसे ये जानिए कि क्या लेवल होना चाहिए जिसके ऊपर ये जहर हो जाता है, और कहां तक, अगर मतलब बर्दाश्त करने की सीमा में कहां तक का स्तर आता है? आइए हमारे साथ विशेषज्ञ डॉक्टर विजय गुप्ता जी मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में बताई, हमने अपनी बात कही, लेकिन मेडिकल साइंस क्या कहता है हमने यहाँ पे दिखलाया, तमाम स्थानों को जो पानी का दिखलाया। तो डॉक्टर साहब, आपसे आपका स्वागत है ETV में, और हम जानना चाहेंगे कि पानी का जो मानक स्तर होता है, न्यूनतम किस मानक का पानी पेय शुद्ध होता है, और वो 100 से अधिक है, और जैसा कि आपने देखा हमारी रिपोर्ट में जो स्तर मिल रहा है, तो इसको पानी पीने से क्या हो सकता है? देखिए, पहले बता दें कि 100 से ज्यादा TDS होने पे डिफरेंट टाइप के सस्पेंडेड वेस्ट पार्टिकल जो है हमारे वाटर में घुल जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे लेड हुआ, मरकरी हुआ, ये सब बड़े घातक जहरीले पदार्थ हैं, वो भी घुल जाते हैं। और साथ में बायोलॉजिकल मटेरियल जैसे डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया एंड वायरस, टाइफाइड के बैक्टीरिया हैं, अमीबिक है बैक्टीरिया है, और कई टाइप के बैक्टीरिया और जीवाणु और पैरासाइट्स,
ये सब जो है घुले होते हैं। और हम लोग मुसाफिर जो भी यहाँ पे आ रहे हैं, अगर वो पानी पीते हैं तो डेफिनेटली उसको जो है इफेक्ट करता है, और सीवियर गैस्ट्राइटिस और वॉमिटिंग और डिफरेंट टाइप का डायरिया, हैजा और डिफरेंट टाइप की बीमारियां हो सकती हैं उनको, और प्रोलॉन्ग इफेक्ट भी होता है। और बच्चे जो बेचारे पी लेते हैं उनको जो है कह लीजिए कि अगर लेड की टॉक्सिसिटी हो रही है, मर्करी की टॉक्सिसिटी हो रही है, या उनको इमीडिएट इफेक्ट में कोई डायरिया हो रहा है और प्रोलॉन्ग इफेक्ट में एनीमिया है और कोलिक बीमारी होती है, पेट में दर्द बराबर बना रहता है, ये है। और वाटर बॉर्न डिजीजेज जितनी भी हो रही हैं, जैसे सबसे ज्यादा कॉमन हमारे यहाँ टाइफाइड है। टाइफाइड पेट से ही जाता है और गंदे पानी से होता है। अगर उसको हम पी रहे हैं और हम जान नहीं रहे हैं और उसको पीते जा रहे हैं, तो हर व्यक्ति लगभग 80% लोग जो है यहाँ टाइफाइड से पीड़ित हैं। किसी न किसी तरीके से उनका पेट खराब है और उसका कारण ये पानी ही है। मुझे लगता है कि पानी को शुद्ध बनाना जरूरी है, और जिस तरह से यहाँ पे जो हमने अभी देखा है टीडीएस इसका 340 से 350 के बीच में है, ये बहुत ही घातक है, जहरीला है, और हमें लगता है पेययुक्त नहीं है ये। निश्चित रूप से जैसा डॉक्टर विजय गुप्ता जी ने बताया कि जो हम पानी पी रहे हैं उन तमाम बीमारियों को हम जन्म दे रहे हैं कहीं न कहीं, चाहे अनचाहे। और सबसे बड़ी बात है कि इस पानी को हमें इस तरह से पिलाया जाता है जैसे मानो हमारे ऊपर सरकारें जो हैं या तमाम स्वयंसेवी संगठन है वो हमारे ऊपर एहसान कर रही हैं और पानी पिला रही हैं। तमाम जगह पर प्रचार प्रसार किया जाता है। और बड़े अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री के जनसंपर्क कार्यालय पे जो प्लांट लगा है उसका 2 महीना पहले ही उद्घाटन बाकायदा किया गया था धूमधाम से, और केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने उसका उद्घाटन किया था। तो वहां का ये हाल है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बनारस जो कि गंगा के किनारे का शहर, वहां अन्य जगह पानी का क्या हाल होगा। बिल्कुल रोहित, अभी 2 महीने पहले जिस चीज का उद्घाटन किया गया हो, इतने जोर शोर से किया गया हो, बैंड बाजे के साथ किया गया हो, दिल्ली से मंत्री आए हो उसका उद्घाटन करने के लिए, अगर वहां का पानी विषाक्त स्तर पर है तो और जगह तो खैर रेलवे या फिर बस स्टॉप ये तो बहुत समय से है वहां पर, हो सकता है वहां पर लोगों का ध्यान न गया हो या दूसरी चीजें हो, लेकिन जो नई चीज अगर वहां पर स्थिति है तो ये बहुत खतरनाक है। और भी बहुत सारे पहलू हैं। अभी डॉक्टर साहब ने जो तमाम चीजें बताई वाटर बॉर्न डिजीज के बारे में, बीमारियों के बारे में, रोगों के बारे में, वो किस तरह से इफेक्ट करती है, किस तरह से हम लोग को परेशान करती है, उनसे जानेंगे, आपसे भी बात करेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना होगा, फौरन वापस लौटेंगे और इस बेहद अहम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। कैंट रेलवे स्टेशन से भी ज्यादा खतरनाक पानी है वहां। का वही पुदीनहरा पाउडर में दे एसिडिटी से तुरंत राहत ठंडक के साथ। डाबर पुदीनहरा फिज, गैस और एसिडिटी का स्पेशलिस्ट। मैं अपने बीवी और बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। उनकी हर छोटी से छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दिन रात बहुत मेहनत करता हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। लेकिन एक फर्ज और भी है, एक फर्ज जिसे खेतों की हरियाली गाती है कल के सुनहरे सपनों के गीत। एक फर्ज जिससे मिटती है हजारों दिलों की दूरियां। आइए देश के सपनों को सच बनाए, नागरिक होने का फर्ज निभाए, ईमानदारी से अपना टैक्स चुकाए। A range of future-ready projects. Every project is a vision, and quality is the hallmark of construction. Impressive track record of delivering projects, comfortable homes, premium offices, shopping and entertainment centers, premium location and world-class amenities, smart features through innovation and technology, eco-friendly infrastructure, world-class partnerships, round-the-clock construction, on-time delivery, transforming dreams into reality. Wave Infratech, redefining quality, commitment and trust.
कैंट रेलवे स्टेशन से भी ज्यादा खतरनाक पानी है वहां। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि नीलकंठ की नगरी का पानी विष कैसे है, कैसे रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप्स पे, हॉस्पिटल में, प्रधानमंत्री कार्यालय में, हर जगह पानी की जगह विष आ रहा है। हमारे साथ रोहित सिंह हैं। रोहित, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, खासकर बस स्टॉप की जो अथॉरिटीज हैं या रेलवे के जो मैनेजर हैं, स्टेशन मैनेजर हैं, क्या उनसे आपकी बात हुई? क्या उनसे आपने जाना कि ये जो पानी यहां पर आ रहा है, जिसको आम लोग पी रहा है, गरीब तबका जो पी रहा है, जो बोतल खरीद के नहीं पी सकता, उसके सेहत के साथ आप कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं? देखिए, बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जो ये सब तमाम जो भयावह पहलू है, जो उसका दूसरा जो पहलू है, उसके बारे में न तो कोई जानना चाहता है, न तो कोई बताना चाहता है। प्रधानमंत्री के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय में जब कल हमने पानी को टेस्ट किया और कार्यालय के अंदर जाकर जो कार्यालय के जो जिम्मेवार लोग वहां बैठे थे, उनसे हमने बताया, तो पहले तो उन्होंने जो हमारा ये टीडीएस मीटर है जिसके माध्यम से हमने पानी चेक किया था, उसको ही उन्होंने गलत करार दिया और कहा आपका मीटर गलत है। तो मैंने कहा आपके हिसाब से जो पानी ठीक है, आपको लगता है कि मैं समझ गया, आप दावा कर सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है। वो आपके टीडीएस मीटर को गलत करार देंगे, वो आपके मानकों को गलत बता देंगे, वो कोशिश करेंगे कि जो तरीका आपने अख्तियार किया है उस पानी की जांच का, उसको ही गलत साबित कर दिया जाए। लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन छुप नहीं सकती रोहित, सच्चाई को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता, उसको ढका नहीं जा सकता। वो मुंह बाय खड़ी है और उसका हल ढूंढना होगा उन लोगों को जो इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए हमने यह विषय उठाया है। आपका और डॉक्टर विजय का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, इस रिपोर्ट पर, भयावह रिपोर्ट पर बातचीत करने के लिए। उम्मीद है कि हमारी इस रिपोर्ट के बाद, हमारे इस खबर को दिखाने के बाद वहां पर प्रशासन, जिम्मेदार लोग चेतेंगे और कम से कम पानी तो सही लोगों को मिलेगा। छोटे से ब्रेक का वक्त है। आध्यात्मिक नगरी इलाहाबाद, जहां होता है गंगा यमुना सरस्वती का संगम। यहां एक खूबसूरत सपना जीवंत हो रहा है जो आकर्षक एवं भारतीय संस्कृति से भरा है। यूपीएसआईडीसी की सरस्वती हाईटेक सिटी। यूपीएसआईडीसी ने सरस्वती हाईटेक सिटी को कई जोन्स में बांटा है, जिसमें इंडस्ट्रियल जोन आय का प्रमुख स्रोत होगा और यहाँ का आधुनिक सुख सुविधाओं से भरा रेसिडेंशियल जोन हर आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर बसाया जा रहा है। यहाँ के बेहतरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आने वाले कल के नायकों की मजबूत बुनियाद बनेंगे। रिक्रिएशन जोन जो संगम होगा इलाहाबाद की पुरानी विरासत और नई मनोरंजन सुविधाओं का, जहाँ के प्राकृतिक एवं स्वस्थ वातावरण में सांस लेकर आप तरोताजा हो जाएंगे। यूपीएसआईडीसी का सरस्वती हाईटेक सिटी, मतलब तरक्की की दस्तक, जहाँ सपनों को मिलेगी नई उड़ान। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। एक सपना सच हुआ जब मेरे बिजनेस का टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा हुआ। मुझे गर्व है कि मैं सर्विस टैक्स असेसी। Life seems beautiful after achieving a turnover of more than 10 lakhs. And now I'm a proud service tax assessee. याद रखिए, 10 लाख से अधिक टर्नओवर होने पर सेवा कर देना अनिवार्य है। अब लाइन नहीं, सिर्फ ऑनलाइन। समय पर सही सेवा कर चुका है। मंदिर के निर्माण का समय आ गया है। सब इलेक्शन की तैयारी है। देश के कानून को पैरों से कुचल रहे हैं। भगवान की कृपा से मोदी की सरकार आ गई है। काम नहीं करने देना चाहिए। जी हां, राज्यसभा में अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद द्वारा किए गए शिला पूजन पर हंगामा हुआ है।
जेडीयू के सांसद केसी त्यागी ने यह मुद्दा वहां पर उठाया और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि शिला पूजन पर रोक नहीं है। वहीं कल ही यूपी सरकार ने इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी उत्तर प्रदेश के डीजीपी से। No, please. Sir, Honorable, 0 hour notice. 0 hour. See, as per the norms accepted here, is only for 3 minutes. Give notice for another discussion. सर, मैं कहना चाहता हूं कि अब पुनः अयोध्या में वैसी ही परिस्थिति पैदा की जा रही है और समाचार पत्र का मैं हवाला देके कहना चाहता हूं, जिसका नोटिस नेता सदन भी लेंगे। मंदिर मस्जिद विवाद के पक्षकार निर्वाणी अखाड़े के महत धर्मदास और चंपत राव करके कोई मंदिर निर्माण कार्यशाला के प्रमुख हैं। उन्होंने 7 से 10 दिसंबर तक डेरा डाला है और अब न्यास के कार्याध्यक्ष महंत पुरुष नृत्य गोपाल दास का शिला पूजन दरअसल प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश है। आई रीड, सब जानते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अभी दस्तावेजों का अनुवाद भी नहीं हुआ है। ऐसे में सिर्फ माहौल गरमाने के अलावा कुछ नहीं। मिनिस्टर इज रिस्पॉन्डिंग का काम सन 1990 से लगातार चल रहा है और जो विवादित स्थल है उससे वो लगभग 1.5 किलोमीटर से ज्यादा दूर है विवादित स्थल से। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हमारी सरकार का और हमारी पार्टी का दोनों का मत है कि न्यायालय के निर्णय का सम्मान होना चाहिए और हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे। इसलिए जो है इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। जहां तक जिन महंत महोदय का नाम लिया, जिन लोगों का साधु संतों का नाम लिया, वो अयोध्या में रहते हैं, उधर उनके रहने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और पत्थर को तराशे जाने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। वो न्यायालय में मामला लंबित है, न्यायालय के फैसले का इंतजार करिए और न्यायालय के फैसले का सम्मान हमें भी करना चाहिए और उनको भी करना चाहिए। मुझे लगता है इसमें और कोई विवाद नहीं करना चाहिए। संविधान के अनुसार जो मामला लंबित हो वो कहीं भी कोई कार्रवाई उसके खिलाफ होगी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, चर्चा क्यों कर रहे हैं साहब? उनको अनुमति देने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट पॉइंट ऑफ ऑर्डर की सरकार मंदिर बनाने का नाटक करती है, ड्रामा करती है, ये नॉट अलाउड, में विश्वास देयर इज नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जहां तक बीजेपी और इनके सहयोगी दलों का सवाल है या आरएसएस वगैरह, तो इनका तो शुरू से ये मुद्दा रहा है कि वहां पर ये तो जबरन वहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए बिना ये गलत काम कराने के ये शुरू से ये पक्षधर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सेंटर को भी इस मामले में अपने लोगों के ऊपर थोड़ा सा ब्रेक लगाना चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा जिम्मेवारी इस समय समाजवादी पार्टी की सरकार की बनती है। जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी के नेतृत्व में सरकार थी, मैंने वहां पर कोई ऐसा काम नहीं होने दिया जिससे कि वहां पर हालात खराब हो। 1990 से लगातार पत्थर तराशने के कार्य चल रहे हैं। दोनों जगह, अयोध्या में भी कार्यशाला है, राजस्थान में भी कार्यशालाएं चल रही हैं। जब भी वहां पूरा कार्य हो जाता है, पत्थर तराशने के बाद अयोध्या ट्रकों में आते हैं और उसी प्रकार की खेप लगातार आती है। वो पहली बार नहीं आ रही है। दूसरा, समाजवादी पार्टी के पास कोई कार्य है नहीं। हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार इनका पेशा बन चुका है। इन लोगों के कृत्य क्या हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अभी लोकायुक्त के मामले में प्रदेश सरकार के प्रति जिस प्रकार की टिप्पणी करनी पड़ी थी वो सबके सामने है। उच्चतर शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग और यूपीएससी के चेयरमैन को हाईकोर्ट को बर्खास्त करना पड़ा। ये सरकार वहां के किसानों के साथ, वहां के नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति है, विकास कार्य वहां ठप पड़े हुए हैं। जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए यह सरकार इस प्रकार के अनावश्यक मुद्दों पर ध्यान दे रही है। जहां तक अयोध्या का प्रश्न है, 2010 में 30 सितंबर 2010 को हाईकोर्ट ने जो फैसला किया है उसके तहत विवादित भूमि राम जन्म भूमि में यह साबित हो चुका है और इस बात को प्रमाणित करता है कि हिंदुओं की जो आस्था थी वहां पर रामलला विराजमान है, वहां मंदिर था, मंदिर है, भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा।
एक बार फिर से देखिए, हर चुनाव आता है तो ये लोग देश के, खास करके उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव आते हैं, ये लोग यानी धार्मिक आधार पर कैसे जनता के बीच बंटवारा हो, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की और देश की जनता जान गई है। और ये जिस तरह से फिर उन्होंने अत्थर पत्थर इकट्ठा करना शुरू किए हैं, वो सब इसी की तैयारी है। तमाम बयानात इस मसले से जुड़े हुए, इस सारे मामले से जुड़े हुए हमने आपको एक के बाद एक सुनवाए, और इन सब से साफ जाहिर है कि चुनौती राज्य सरकार के सामने बड़ी है वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की। हमारी इस खास प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। मंदिर के निर्माण का समय आ गया है, सब इलेक्शन की तैयारी है, देश के कानून को पैरों से कुचल रहे हैं। भगवान की कृपा से मोदी की सरकार आ गई है। काम नहीं करने देना चाहिए। क्रिसमस का खुमार बॉलीवुड के सितारों पर भी छाया हुआ है। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस ने सीक्रेट सांता बनकर अक्षय कुमार को गिफ्ट दिया, लेकिन अक्षय कुमार को जैकलिन का गिफ्ट अच्छा नहीं लगा और उन्होंने सामने रखे टिश्यू बॉक्स से मजाकिया अंदाज में ही जैकलिन की पिटाई कर दी। प्रियंका चोपड़ा की फिल्म जय गंगा जल का टीजर जारी कर दिया गया है। प्रकाश झा के निर्देशन वाली इस फिल्म में प्रियंका पुलिस अधीक्षक आभा माथुर की भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म में निर्देशक प्रकाश झा भी अभिनय करते नजर आएंगे। सलमान खान ने अपनी आने वाली फिल्म सुल्तान की शूटिंग का दूसरा शेड्यूल कैंसिल कर दिया है। दरअसल सलमान लगातार शूटिंग करने के चलते बीमार हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने फिलहाल शूटिंग से ब्रेक ले लिया है। विशाल भारद्वाज की आने वाली फिल्म रंगून में अभिनेता शाहिद कपूर एक सैनिक का किरदार निभाते नजर आएंगे। इस बात का खुलासा उनकी छोटी बहन सना कपूर ने किया, लेकिन शाहिद ने अभी तक अपने किरदार को लेकर चुप्पी साध रखी है। फिल्म बाजीराव मस्तानी ने कमाई के मामले में दुनिया भर में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि फिल्म दिलवाले ने वीकेंड में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। दोनों फिल्मों ने एक साथ 18 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। सलमान खान ने कहा है कि वो फिल्म करण अर्जुन देखकर भावुक हो जाते हैं। दबंग खान ने कहा कि फिल्म में 2 भाइयों के मरने वाले सीन को देखकर उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप देख रहे हैं ETV न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबर ही जीवन है। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ट्रस्ट, वी नो व्हाट इट मींस। गोल्डी ही स्वस्थ रहे, मस्त रहे। चनी चनी माउथ फ्रेशनर, ग्रीन ड्रॉप्स खिलाइए, खुशियां फैले। श्री वैद्यनाथ। मंदिर के निर्माण का समय आ गया है, सब इलेक्शन की तैयारी है, देश के कानून को पैरों से कुचल रहे हैं। भगवान की कृपा से मोदी की सरकार आ गई है। काम नहीं करने देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूपी और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। अयोध्या एक बार फिर सुर्खियों में है, इसकी गूंज सत्ता की गलियारों में सुनाई दे रही है। दिल्ली से लेकर यूपी तक अयोध्या की ही आवाज बुलंद हो रही है। आज राज्यसभा में अयोध्या में वीएचपी द्वारा किए गए शिला पूजन पर जबरदस्त हंगामा हुआ। जेडीयू सांसद केसी त्यागी ने इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि शिला पूजन पर कोई रोक नहीं है। तो अयोध्या का मसला लगातार गर्माता जा रहा है। आपको बता दें कि वीएचपी की तरफ से जो वीएचपी ने 2 ट्रक पत्थर मंगवाए थे और शिला पूजन किया गया था, उस मसले को अब राज्यसभा में आज केसी त्यागी ने उठाया। उसके बाद हंगामा हुआ और फिर